Welcome guys to my YouTube channel which is Unique English Learning. This video is going to be very interesting because in this video I am going to discuss about the English sentences which are used especially in angry mood. So guys, if you like this video then like, share, comments and please subscribe my channel so that whenever I upload any such videos then you can get the notification fast. So without wasting time anymore, let's get started. तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस बात को इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। इस बात को कहते हैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट है, मुझसे बहस करके कुछ फ़ायदा नहीं। इसे कहते हैं इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ मी। इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, बकवास करना बंद करो। इसे कहते हैं स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे भाई से कभी पंगा मत लेना। इस बात को कहते हैं डोंट एवर मैस विथ माई ब्रदर। डोंट एवर मैस विथ माई ब्रदर। यहाँ जो एवर यूज हुआ है इसका अर्थ होता है कभी, और मैस का अर्थ होता है पंगा लेना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात को इंग्लिश में इस प्रकार से कहा जाता है आई वॉन्ट लीव यू, या तो फिर आई वॉन्ट स्पेयर यू। लीव या स्पेयर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। इस बात को कहते हैं डोंट यू इवन ट्राई टू टॉक टू मी। डोंट यू इवन ट्राई टू टॉक टू मी। इवन का जो अर्थ होता है भी, इवन का अर्थ होता है भी। यहाँ क्या बकवास चल रहा है। इस बात को कहते हैं व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। नेक्स्ट है, मेरा दिमाग मत खाओ। इस बात को कहते हैं डोंट नैग मी। डोंट नैग मी। मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे तुम्हें लात मारकर घर से बाहर निकालने का मन कर रहा है। इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है आई फील लाइक किकिंग यू आउट ऑफ द हाउस। आई फील लाइक किकिंग यू आउट ऑफ द हाउस। मन तो किया उससे झगड़ा करूं। इस बात को कहते हैं आई फेल्ट लाइक फाइटिंग विथ हिम। आई फेल्ट लाइक फाइटिंग विथ हिम। तुमने मुझे क्यों डांटा। इस बात को इस टाइप से कहते हैं वाई डिड यू रिब्यूक मी, या तो फिर वाई डिड यू स्कॉल्ड मी। आप रिब्यूक या स्कॉल्ड दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। इस बात को कहा जाता है हाउ डे यू टू स्लैप मी। हाउ डे यू टू स्लैप मी। नेक्स्ट है, मेरे बेटे को मारने की तुम्हारा साहस कैसे हुआ। हाउ डे यू टू हिट माई सन। हाउ डे यू टू हिट माई सन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपना मुख बंद रखो। इस बात को कहा जाता है यू कीप शट योर माउथ। यू कीप शट योर माउथ। नेक्स्ट है, एक भी आवाज़ मत निकालना। इस बात को कहा जाता है डोंट इवन अटर अ सिंगल वर्ड। डोंट इवन अटर अ सिंगल वर्ड। यहाँ जो इवन यूज हुआ है ये भी का सेंस में यूज हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। इस बात को हम लोग हमेशा सुनते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। तुम्हें अपना पावर का घमंड हो गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इसको कहा जाता है यू हैव बिकम ब्रेगर टूवर्ड्स योर पावर। यू हैव बिकम ब्रेगर टूवर्ड्स योर पावर। ब्रेगर का अर्थ होता है घमंड। किसके कहने पर तुमने ये किया। इस बात को कहा जाता है ऑन हुज ऑर्डर हैव यू डन इट। ऑन हुज ऑर्डर हैव यू डन इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हें ये करने को नहीं कहा था। इस बात को कहा जाता है आई हैडंट ऑर्डर यू टू डू इट। आई हैडंट ऑर्डर यू टू डू इट। नेक्स्ट है,
मुझसे जुबान मत लड़ाओ, इस बात को कहा जाता है डोंट टॉक बैक टू मी, या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट आंसर बैक टू मी। दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारा पागलपन है, इस बात को कहा जाता है इट्स योर इंसैनिटी, इट्स योर इंसैनिटी। अपना आंखें नीचे करो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, हमेशा सुनते हैं। इसको कहा जाता है कीप योर आइज डाउन, कीप योर आइज डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जनता के सामने तुम्हारा पोल खोल दूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आई विल एक्सपोज यू इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, आई विल एक्सपोज यू इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट है तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इस बात को कहा जाता है यू स्पॉइल्ड माई मूड, यू स्पॉइल्ड माई मूड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम एक बेवकूफ़ हो, ये बहुत सी ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है। इसे कहा जाता है यू आर सच एन इडियट, यू आर सच एन इडियट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अच्छा सबक सिखाना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसे कहा जाता है ही नीड्स टू बी टॉट अ गुड लेसन, ही नीड्स टू बी टॉट अ गुड लेसन। नेक्स्ट है मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना, इस बात को कहा जाता है डोंट इवन ट्राई टू मेक मी फूल, डोंट इवन ट्राई टू मेक मी फूल। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे और परेशान मत करो, इस बात को कहा जाता है डोंट परसिक्यूट मी एनी मोर, या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट एनॉय मी एनी मोर। दोनों का ही अर्थ होता है परेशान करना। वह सब घटनाओं का कारण तुम होगे, इस बात को इंग्लिश में इस प्रकार से कहा जाता है यू विल बी द रीज़न ऑफ ऑल दिस हैपनिंग्स, यू विल बी द रीज़न ऑफ ऑल दिस हैपनिंग्स। यू और विल का कॉन्ट्रैक्शन है यू विल। सब मामले को अभी यहीं ख़त्म करो, एंड ऑल दिस मैटर हेयर राइट नाउ, एंड ऑल दिस मैटर हेयर राइट नाउ। नेक्स्ट है कृपया मुझे चैन से जीने दो, इस बात को कहा जाता है प्लीज़ लेट मी लिव पीसफुली, प्लीज़ लेट मी लिव पीसफुली। नेक्स्ट है हम लोग कभी भी तुमसे ये सब आशा नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वी नेवर एक्सपेक्टेड ऑल दिस फ्रॉम यू, वी नेवर एक्सपेक्टेड ऑल दिस फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस है नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात को इस प्रकार से कहा जाता है और एल्स नो वन विल बी वर्स देन मी, या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन मी। अदरवाइज ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तुमने जानबूझकर ये सब किया है, इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है यू डिड ऑल दिस इंटेंशनली, या तो फिर कह सकते हैं यू डिड ऑल दिस डेलिबरेटली। दोनों का ही अर्थ होता है जानबूझकर। तुम मेरे बहन को क्यों चिढ़ा रहे हो, चिढ़ाना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाई आर यू टीजिंग टू माई सिस्टर, वाई आर यू टीजिंग टू माई सिस्टर। कभी किसी की बुराइयां मत करो, डोंट एवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, डोंट एवर स्पीक इल ऑफ अदर्स। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, इस बात को कहा जाता है यू शुड बी असैम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी असैम्ड ऑफ योर सेल्फ। मुझे उसको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस। आई विल हैव टू टीच हिम अ गुड लेसन, आई विल हैव टू टीच हिम अ गुड लेसन। वह एक बदतमीज इंसान है, इसे कहा जाता है ही इज़ एन इल मैनर्ड पर्सन, ही इज़ एन इल मैनर्ड पर्सन। इल मैनर्ड पर्सन का अर्थ होता है बदतमीज इंसान। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, इस बात को कहा जाता है डोंट ट्राई टू एक्ट सो स्मार्ट, डोंट ट्राई टू एक्ट सो स्मार्ट। मेरी निजी ज़िंदगी में ताक झाक करना बंद करो, इस बात को कहा जाता है स्टॉप प्राइंग इन माई पर्सनल लाइफ, स्टॉप प्राइंग इन माई पर्सनल लाइफ। कृपया
तमीज से पेश आओ या बात करो, इस बात को कहा जाता है प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ। प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ, ये बात को हम लोग हमेशा पिक्चर या सीरियल देखते समय पाते हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है हाउ कैन यू इवन थिंक सो। हाउ कैन यू इवन थिंक सो। नेक्स्ट है मैं ऐसे छोटी छोटी बातों का परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर अबाउट सच स्मॉल थिंग्स। आई डोंट केयर अबाउट सच स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है तुम उसके लफड़े में मत पड़ो। यू डोंट गेट इनटू हिज मैटर्स। यू डोंट गेट इनटू हिज मैटर्स। नेक्स्ट है क्या तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। डोंट यू हैव मैनर्स टू टॉक। डोंट यू हैव मैनर्स टू टॉक। नेक्स्ट है तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है यू हैव नो राइट ओवर मी। यू हैव नो राइट ओवर मी। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी गुजारना नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसको कहते हैं आई डोंट इवन वांट टू स्पेंड अ सिंगल मिनट विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मेरी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। He made my life worse than hell. He made my life worse than hell. तो हेलो गाइस, तो आज यहाँ इस वीडियो में 50 सेंटेंसेस हम लोग कवर किए। अगर आप लोग को पसंद आया है वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।